देखिए ये तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले से आई हैं। ये तलवार आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक आपको तलवारें नजर आ रही हैं चमचमाती हुई। ये नई तलवारें, ये सारी तलवारें कहां से आई हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए जरा, ये तस्वीरें, ये जो तलवार की खेप है, ये सब बरामद कहां से हुई है? ये सब मिली है महाराष्ट्र के धुले में, ये तलवारें मिली है, पुलिस ने पकड़ी है ये सारी तलवारें। और ये देखिए दर्जनों तलवारें। आखिर क्या होने वाला था महाराष्ट्र में? कौन सी बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, बड़े दंगों का, जो सीधे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक था? कोई बड़ी साजिश थी? आइए मैं आपको बताऊं कि इस साजिश में आखिर क्या क्या बरामद हुआ है, पुलिस को कितनी तलवारें मिली है और क्या षड्यंत्र रचा गया है। देखिए ये आपके सामने आ गया है, देखिए तलवारों का अंबार लगा है। धुले में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है, तलवार खंजर समेत 90 हथियार जब्त हुए। 90 स्कॉर्पियो से ये सारी तलवारें बरामद की गई हैं। इनमें से 89 तलवार और 1 खंजर जब्त किया गया है। लकड़ी के 2 बक्सों में इन तलवारों को रखा गया था और जब्त हथियारों की कीमत आपको बताऊं 7 लाख रुपए बताई जा रही है। 1 महीने के अंदर यह दूसरी बड़ी बरामदगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है अब तक और आर्म्स एक्ट के तहत इन सब के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो प्रवीण पाटिल एसपी धुले जो है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और 1 खंजीर है। 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे। अभी किस कारण ये ले जा रहे थे इसकी इंक्वायरी चल रही है। और बड़ा सवाल आपको बताऊं, ये तलवारें लाई कहां से गई? महाराष्ट्र में कहां से, किस राज्य से पहुंची? देखिए जरा, मैं आपके जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर ये तलवारें राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जी हां, चित्तौड़गढ़ से इसे आगे बढ़ाएंगे, चित्तौड़गढ़ से ये महाराष्ट्र पहुंची है, यानी धुले में। सुनिए जरा, बीजेपी का कहना यही है इस पर कि आखिर कांग्रेस राज से हथियार क्यों महाराष्ट्र लाए जा रहे हैं, किस मंशा के तहत लाए जा रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश? क्या ठाकरे सरकार इसके मूल तक जाकर इसकी जांच करेगी कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है उसी प्रांतों से ये शस्त्र महाराष्ट्र में कैसे आ रहे हैं? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है, शाहीन बाग में तालिबानी ड्रग्स आखिर कहां से आया? शाहीन बाग, ये देख रहे हैं, ये देखिए पैसा ही पैसा यहां से वहां तक आपको नजर आ रहा है। ये 30 लाख रुपए कैश मिला, ये ड्रग्स मिली है शाहीन बाग से। ये वही शाहीन बाग जहां सीए का प्रोटेस्ट महीनों चलता रहा, यही खबर आई थी बुलडोजर चलेगा, और उसी शाहीन बाग के घर से देखिए कहां से आया ये कैश, कहां से आई ये तालिबानी ड्रग्स। करोड़ों रुपए की ड्रग्स है। तो आपको बताता हूं शाहीन बाग का तालिबान कनेक्शन है क्या, देखिए जरा, उसके पीछे वजह क्या है और कहां से ये ड्रग्स निकल कर आया। ये देख रहे हैं, इस तरफ आप देख रहे हैं पैसा, कैश और ड्रग्स, दोनों ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शाहीन बाग में थोड़ा बहुत नहीं, 100 किलो ड्रग्स मिला है, 100 किलो ड्रग्स। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से लेकर आई गई है। जूट की बोरियों में ड्रग्स को रखा गया था। मौके से 30 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, 30 लाख रुपए। हवाला के जरिए यह सारा कैश लाया गया। नोट गिनने की मशीन भी बाकायदा इसके साथ बरामद हुई है। काफी समय से हेरोइन की तस्करी हो रही थी और कई राज्यों में इसकी शाखाएं भी चलाई जा रही है। तो शाहीन बाग में अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तार देश के कई राज्यों से, शहरों से जुड़ेंगे। किराए के मकान से इस कारोबार को चलाया जा रहा था। गुजरात से मिली जानकारी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है और इंटरनेशनल सिंडिकेट का लिंक भी सामने आया है। समुद्र और बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स आई है और पेड़ों की डाली में छिपाकर इस ड्रग्स को लाया गया था। फिर ऑनलाइन शॉपिंग से इस ड्रग्स को लेकर आया गया, जो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कुरियर कंपनीज है, उनके जरिए इस ड्रग्स को लाया गया। अलग अलग सामान में ये ड्रग्स पाई गई है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में इसकी सप्लाई होनी थी 100 किलो ड्रग्स की। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहा सुनिए। यहाँ पे ड्रग्स लाया जाता था और यहीं से फिर दूसरी जगहों में भेजा जाता था। अब अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में वो किराए पे था। हम इस बारे में और भी अन्वेषण करेंगे। ये उन्होंने रेंट किया हुआ था, रहता कहीं और है। ये इसी पर्पस के लिए, ये ड्रग ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए उसने रेंट किया था। पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी नाम अभी मतलब जैसा बताया आपको, ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा ये सारे जो आपके सवाल हैं उसके
और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो तालिबानी ड्रग्स भारत में आ रही है, इसका रूट मैप क्या है, कैसे ये अफगानिस्तान से भारत में दाखिल होती है। फुल स्क्रीन जरा मैप देखिए आप, ये आपके सामने पहला रूट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ये जम्मू कश्मीर होते हुए भारत में घुसती है। दूसरा मैप देखिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बॉर्डर से राजस्थान में घुसती है तालिबानी ड्रग्स। तीसरा रूट देखिए, अफगानिस्तान से कराची पोर्ट समुद्र के रास्ते और वहां से कच्छ, गुजरात के कच्छ जामनगर के रास्ते दाखिल होती है। चौथा रूट देखिए जरा तालिबानी ड्रग्स का, अफगानिस्तान से कराची पोर्ट और कराची पोर्ट से मुंबई तक, यह है इसका चौथा रूट भारत में घुसने का। आइए मैं आपको बताता हूं अफगानिस्तान की अफीम, ये ड्रग्स कितनी मशहूर है, कितनी खास तरह की होती है, ये मैं आपको दिखा। ये जो आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान की तस्वीरें, और ये जो खेती आप देख रहे हैं, ये जो फूल आप देख रहे हैं, यही है अफीम का फूल। यही अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है। कहा गया तालिबान राज में कम हो जाएगी क्योंकि इस्लाम में हराम है, लेकिन अब यही कमाई का जरिया है। तालिबान ने भी इसको हरी झंडी दे दी और यही वजह है कि करोड़ों की अफीम अलग अलग रूट के जरिए भारत में आती है। तो आपको बताते हैं कि आखिर अफगानी ड्रग्स इतनी खास होती क्यों है और अफीम और हेरोइन में फर्क क्या है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये अफीम का फूल देख रहे हैं। अफगानी हेरोइन सफेद रंग की होती है आपको बताऊं, और मार्केट में इसका सबसे ज्यादा डिमांड है। 1 किलो की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। 1 किलो में 7 किलो ड्रग्स बनती है। 1 किलो अफीम में 7 किलो ड्रग्स बनती है। हेरोइन जो है ये भी अफीम से बनती है, और सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट होता है अफीम से बनने वाला वो हेरोइन कहलाता है। अफगानिस्तान सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश भी है। हर महीने औसतन $300 से ज्यादा की कमाई है, और 2021 से पहले 6000 टन अफीम उत्पादन होता है। तो आपको बताऊं जिससे 320 टन हेरोइन बनाई जाती है, और तालिबान ने अफीम पर प्रतिबंध का दरअसल ढोंग रचा है। तालिबानी सत्ता में अफीम खेती पर बैन लगा हुआ है। अफगानी ड्रग्स की कई खेप बरामद हुई है इससे पहले। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी बनाम उद्धव ठाकरे की। ये कौन कह रहा है? ये खुद उद्धव के चचेरे भाई कह रहे हैं। योगी के मुरीद हो गए दरअसल राज ठाकरे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए, राज ठाकरे कैसे योगी के मुरीद बन गए हैं, और इतने मुरीद हो गए योगी के कि वो उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं सीधे सीधे। ये जो आप देख रहे हैं, ग्राफिक दीजिए जल्दी से। राज ठाकरे ने बाकायदा ट्वीट किया है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया है। ये देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। राज ठाकरे ने योगी की जमकर तारीफ की है। राज ठाकरे ने कहा योगी के काम के तरीके का खुलकर समर्थन किया है। राज ठाकरे ने खासकर लाउड स्पीकर अभियान पर बधाई दी है योगी को। साथ ही राज ने उद्धव सरकार पर तंज भी कसा है। राज ने महाराष्ट्र सरकार को भोगी सरकार कहा है, उद्धव की सरकार को। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी सरकार है। दरअसल राज उद्धव सरकार के एक्शन से नाखुश है। राज चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर बैन लगे। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी सरकार है, यह कहना है राज का। उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 3 मई तक अगर बंदिश नहीं लगी लाउड स्पीकर पर तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ने पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे रखी है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने सख्त एक्शन नहीं लिया है अब तक। इसी से राज नाराज है। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो चुका है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, दिखाता हूं कि आखिर राज ठाकरे योगी के मुरीद हुए क्यों। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे त्यांनी सांगितलं होतं। उत्तर प्रदेश के लाउड स्पीकर की आवाज महाराष्ट्र तक पहुंच गई। योगी राज की गूंज अब महाराष्ट्र में सुनाई देने लगी है। 3 मई तक हम लोग रुके, और 3 मई के बाद देश भर की हर मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। ये गूंज कितनी जबरदस्त है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए राज ठाकरे को योगी आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि राज ठाकरे ने ईद तक महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था, और उस पर अब तक अमल होता नहीं दिख रहा है। 3 मई तक हम लोग रुके, और 3 मई के बाद देश भर की हर मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे, तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे।
तब राज ठाकरे की इस धमकी के बाद शिवसेना ने रिएक्शन भी दिया था और राज को महाराष्ट्र का असदुद्दीन ओवैसी तक बता दिया था। मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहां कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं। लेकिन शिवसेना को भी पता है कि राज की धमकी को वो हल्के में नहीं ले सकती, और तब तो और जब उसने बीजेपी से भी पंगा ले रखा है और उन पार्टियों के साथ सत्ता में है जिस पर हिंदुत्व के खिलाफ काम करने के आरोप लगते रहे, जबकि हिंदुत्व ही शिवसेना की रोजी रोटी रही है। तो बड़ी वजह क्या है? राज ठाकरे जो योगी के मुरीद हो गए, उसकी पहली बड़ी वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये योगी आदित्यनाथ ने देखिए मंदिर से लाउड स्पीकर हटवा दिए। राज ठाकरे यही चाहते हैं महाराष्ट्र में कि लाउड स्पीकर हट जाए। ये मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मस्जिद से भी लाउड स्पीकर हटने लगे उत्तर प्रदेश में, इसीलिए राज ठाकरे योगी के मुरीद हो गए हैं। और राज ठाकरे हमला कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। राज ठाकरे अकेले नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी हमला कर रही है राज ठाकरे पर और योगी की तारीफ कर रही है। ये आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी खड़ी है, उन्होंने लिखा, ए भोग